दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और लखनऊ के बीच हैरान कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दिल्ली और लखनऊ के बीच खेले गए मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला कि पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केवल छक्कों की बारिश करते हुए मिचेल मार्श ने कई बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आखिर दोस्तों, लखनऊ की टीम ने दिल्ली के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? मिचेल मार्श ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? मिचेल मार्श और पूरन की घातक बल्लेबाजी देखकर क्यों फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें? लखनऊ और दिल्ली के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। विशाखापट्टनम का मैदान खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में एक अलग ही जोश और जुनून दिखाई दे रहा था। दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से खुद कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इस बार इनका स्वागत एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लखनऊ की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना रूप दिखा दिया था। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनका स्वागत मार्करम ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वही ओवर की तीसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए मिचेल मार्श ने शानदार चौका जड़ा और उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़ के इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग देखकर स्टेडियम में मौजूद टीम के मालिक संजीव गोयनका का भी खुशी से झूम उठे और खड़े होकर तालियां बजाने लगे। दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, लेकिन परिस्थिति कुछ बदली नहीं। अक्षर पटेल का भी स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स पर हावी हो चुकी थी। 4 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 40 रनों तक पहुंच चुका था। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दिल्ली के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दिल्ली कैपिटल ने अपने बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया। इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने फिरकी के जादूगर विपराज को बुलाया, लेकिन मिचेल मार्श उसी अंदाज में कुटाई कर रहे थे। उनका भी स्वागत उन्होंने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन विपराज ने ओवर की चौथी गेंद पर अपनी फिरकी से एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका 40 रनों के स्कोर पर लग गया। मार्करम अपनी टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन निकोलस पूरन ने ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मुकेश कुमार, लेकिन मिचेल मार्श ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मिचेल मार्श तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। पावर प्ले के बाद दिल्ली की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में विपराज, लेकिन इस ओवर में उनके साथ क्या होने वाला था उन्हें खुद ही नहीं पता। मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन ने जो किया वह देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। निकोलस ने सबसे पहले तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजकर छक्का जड़ा और उसके बाद अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 25 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज T20 मैच को T10 के अंदाज में खेल रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स के हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लखनऊ की टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए उनके सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव, लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीद पर पानी फेरते हुए निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह रुक नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर कुलदीप यादव की भी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में ही 99 तक पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, यह देखकर तो लग रहा था कि बड़े ही आसानी से लखनऊ की टीम दिल्ली के सामने 220 से 230 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।
दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार देखकर गुस्से से आग बबूला हुए कप्तान हार्दिक पांड्या और फिर रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव को फटकार लगाते हुए दिया। ऐसा बयान की सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग, वही नीता अंबानी भी। हार्दिक का बयान सुनकर हैरान हो गई तो आखिर क्यों बौखलाए हार्दिक पांड्या? किस खिलाड़ी को बताया हर का बड़ा जिम्मेदार? हार्दिक पांड्या का बयान सुनकर कैसा था नीता अंबानी का रिएक्शन? हार्दिक का वह हैरान कर देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे का दूसरा हेडर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई के चिदंबरम में स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए यादगार जीत अपने नाम की आपको बता दें। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने सबसे पहले बल्लेबाजी किया और चेन्नई के सामने 20 ओवर में केवल 155 रन बना सकी। चेन्नई की तरफ से नूर अहमद ने